हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है, हम एसएससी फेज 9 के एग्जामिनेशन के लिए जो कि फरवरी 2022 में कंडक्ट होने जा रहा है, वोकैबुलरी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हो। So let's not waste our time and begin our today's session, and in this session we are going to learn some antonyms. Friends, the first question for today's session is choose the word which is opposite in meaning to the given word. The given word is enmity. It's a noun. It means feeling of hatred towards somebody. ठीक है, तो हमारा given word क्या है? enmity है। इसका मतलब होता है शत्रुता। ठीक है, enmity का मतलब होता है हिंदी में शत्रुता। यहाँ पे आप देखो फीलिंग ऑफ हेट्रेड, हेट्रेड का मतलब क्या होता है? नफरत। तो किसी के प्रति जो नफरत की भावना है, उस भावना को हम क्या कहते हैं? एनिमिटी कहते हैं, हिंदी में शत्रुता कहते हैं। लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस वन बाय वन। ऑप्शन वन इज राइवलरी। इट मीन्स अ स्टेट इन विच टू पीपल आर कंपीटिंग फॉर द सेम थिंग। एक ही चीज के लिए दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं? कंपीट कर रहे हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? उस स्टेट को क्या कहते हैं? राइवलरी कहते हैं। उस दशा को हम कहते हैं राइवलरी। राइवलरी का हिंदी में मतलब देखो प्रतिस्पर्धा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा यानी टू पीपल आर कंपीटिंग फॉर द सेम थिंग। एक ही चीज के लिए दो लोग क्या कर रहे हैं? प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? उस स्टेट को क्या कहते हैं? उस दशा को क्या कहते हैं? राइवलरी कहते हैं। Let's look at the next option, which is amicability. It means a state where something is done in a polite way. तो ऐसी दशा जिसमें क्या किया, कोई भी काम जो है वो पोलाइट तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो amicability का मतलब होता है, अगर आप हिंदी में देखो तो सौहार्द। ठीक है, सौहार्द, सौहार्द। ठीक है, सौहार्द होता है, सौहार्द हिंदी में इसका मतलब होता है amicability का। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, एनिमोसिटी। इट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ऑपोजिशन और एंगर। एनिमोसिटी का मतलब भी होता है शत्रुता। ठीक है, एनिमोसिटी का मतलब भी होता है शत्रुता, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ऑपोजिशन और एंगर। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, प्रॉक्सिमिटी। इट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग नियर समबडी इन डिस्टेंस। ठीक है, तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता। यहां पर हमसे पूछा गया है एनिमिटी का एंटोनिम। एनिमिटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हेट्रेड, नफरत की भावना यानी शत्रुता। आप यहाँ पे ऑप्शन 2 देखो, विच इज एमिकेबिलिटी। इट मीन्स अ स्टेट वेयर समथिंग इज डन इन अ पोलाइट वे। सौहार्द होता है एमिकेबिलिटी का मतलब। So we can say that option 2, amicability, is the most appropriate antonym of the given word enmity. So we would mark option 2 as the correct option. Let's look at the next question. The next question is choose the word which is opposite in meaning to the given word. The given word is wicked. It's an adjective. It means morally bad or mischievous. ठीक है, हमारा given word है wicked। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई भी जो मोरली बैड है, ठीक है, और वो मिस्चीवियस है, तो उसको हम क्या कहते हैं? विकेट कहते हैं। विकेट का मतलब होता है दुष्ट। ठीक है, विकेट का मतलब होता है दुष्ट, बेईमान। ठीक है, ऑप्शन 1 देख लेते हैं, कनिंग। इट मीन्स क्लेवर एंड स्किलफुल। तो क्लेवर इसका मतलब होता है चालाक, चालाक या धूर्त। ठीक है, कनिंग का एक निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है धूर्त के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल जो क्लेवर हो, स्किलफुल हो, उसको हम क्या कहते हैं? धूर्त कहते हैं, चालाक कहते हैं, यानी उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कनिंग कहेंगे। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज गुड। इट मीन्स स्मार्ट एंड आप्ट। ठीक है, गुड का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज क्रुक्ड। क्रुक्ड का मतलब होता है डिसऑनेस्ट यानी बेईमान। ठीक है, क्रुक्ड का मतलब होता है बेईमान। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, ट्रिकी। इट मीन्स डिफिकल्ट टू डू और डील विथ। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिकी का मतलब होता है कि कोई चीज जो कि डिफिकल्ट है टू डू करने में या डील करने में, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिकी कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया है विकेट का एंटोनिम। विकेट का मतलब होता है दुष्ट, बेईमान। अगर यहाँ पे आप ऑप्शन 2 देखो, गुड,
गुड का मतलब होता है स्मार्ट एंड आप्ट यानी अच्छा, तो हम यहाँ पे गुड को करेक्ट मार्क करेंगे बिकॉज गुड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड विकेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमारा वर्ड यहाँ पे है ब्लॉक, इट्स अ वर्ब, यह एक क्रिया है, हमारा वर्ड है ब्लॉक। इट मीन्स टू ऑब्स्ट्रक्ट, टू हिंडर, ठीक है। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, रुकावट पैदा करना या रोकना, ठीक है। रुकावट पैदा करना या रोकना ब्लॉक करने का मतलब होता है हिंदी में। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 इज क्लीन, इट मींस रिमूव डर्ट और अनवांटेड सब्सटेंसेस, ठीक है। तो क्लीन का मतलब क्या होता है, साफ करना, ठीक है, साफ करना क्लीन का हिंदी में मतलब होता है। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, ईज, इट मींस टू रिलैक्स और टू रिड्यूस। ईज का मतलब क्या होता है, आराम देना, ठीक है। टू रिलैक्स, टू रिड्यूस, आराम करना या देना, ठीक है, ईज। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, क्योर, इट मींस टू मेक एन इलनेस गो अवे। क्योर का मतलब होता है हिंदी में इलाज, ठीक है, इलाज। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, क्लियर, क्लियर का मतलब होता है टू मूव फ्रीली अगेन। तो क्लियर का मतलब क्या होता है, साफ करना, ठीक है, साफ करना, ठीक है। यहां पे पूछा क्या गया है हमसे, ब्लॉक का एंटोनिम। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, रुकावट पैदा करना, रोकना। अगर आप यहाँ पे देखो ऑप्शन 4 विच इज क्लियर, इट मींस टू मूव फ्रीली अगेन, ठीक है, फिर से साफ कर देना ताकि वो फिर से फ्रीली मूव कर पाए, रुकावट उसमें पैदा ना हो। तो यहाँ पे हम ऑप्शन 4 को करेक्ट मार्क करेंगे बिकॉज इट सीम्स टू बी द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द ब्लॉक, द गिवन वर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमारा गिवन वर्ड है वैनिटी, इट्स अ नाउन, यह यहाँ पर संज्ञा है, हमारा गिवन वर्ड वैनिटी है। यहाँ पे वैनिटी का मतलब होता है दंभ, इट मीन्स टू मच प्राइड इन योर अपीयरेंस एंड एबिलिटीज, ज्यादा अपनी सेखी बघारना, अपनी जो अपीयरेंस है, अपनी जो एबिलिटीज है उस पर ज्यादा गौरवान्वित होना यानी दंभ भरना, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैनिटी को कहते हैं दंभ। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है ऑनेस्टी, इट मीन्स ट्रूथफुलनेस। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, ठीक है, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, ट्रूथफुलनेस, इट मीन्स ऑनेस्टी। ट्रूथफुलनेस का मतलब क्या होता है, सच्चाई, ठीक है। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, मॉडेस्टी, इट मीन्स डेकोरम। मॉडेस्टी का मतलब होता है नम्रता। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, डिसेंसी, इट मीन्स ऑनेस्ट पोलाइट बिहेवियर्स दैट फॉलो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। डिसेंसी का मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदार या पोलाइट बिहेवियर जो कि जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स है उसके अनुसार हो, ठीक है। यहाँ पे वैनिटी का पूछा गया है एंटोनिम, वैनिटी का मतलब होता है दंभ। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन 3 देखो मॉडेस्टी, इसका मतलब होता है डेकोरम, नम्रता, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 3 को करेक्ट मार्क करेंगे क्योंकि हमारा ऑप्शन 3 ही यहाँ पे करेक्ट एंटोनिम होगा, एप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा वैनिटी का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे हमारा गिवन वर्ड क्या है, नेग्लिजेंट, और यहाँ पे यह एक एडजेक्टिव है, इट मींस फेलिंग टू गिव एनफ केयर और अटेंशन। अगर हिंदी में आप मतलब देखो, नेग्लिजेंट का मतलब होता है बिल्कुल उपेक्षित, जिस पर कि ध्यान न दिया गया हो, जिस पे केयर न किया गया हो जिसका, और जिस पे ध्यान न दिया गया हो उसको हम क्या कहते हैं, नेग्लिजेंट कहते हैं, उपेक्षित कहते हैं, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है इनअटेंटिव, इट मींस नॉट पेइंग अटेंशन। इनअटेंटिव का मतलब होता है कि जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, अटेंशन, नॉट पेइंग अटेंशन को हम क्या कहते हैं, उस स्टेट को हम कहते हैं इनअटेंटिवनेस। तो जो ध्यान नहीं देता है उसको हम क्या कहते हैं, इनअटेंटिव कहते हैं। ऑप्शन 2 हमारा है इम्प्रूडेंट, इट मींस नॉट वाइज और सेंसिबल। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है कि जो वाइज ना हो, बुद्धिमान ना हो। तो इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, मूर्ख, ठीक है। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, इनसिग्निफिकेंट, इसका मतलब होता है नॉट बिग वैल्यूएबल इनफ टू बी कंसीडर्ड। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, केयरफुल, इट मींस वेरी डिलिजेंट। तो केयरफुल का मतलब क्या होता है, सावधान, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है नेग्लिजेंट का एंटोनिम। नेग्लिजेंट का मतलब होता है फेलिंग टू गिव एनफ केयर और अटेंशन, ठीक है, ध्यान न देना, केयर न देना।
वो नेग्लिजेंट कहलाता है। आप यहाँ पे ऑप्शन 4 देखो, विच इज केयरफुल, इट मीन्स वेरी डिलिजेंट या सावधान। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ऑप्शन 4 हमारा जो केयरफुल है, इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ नेग्लिजेंट, सो वी वुड मार्क ऑप्शन 4 एज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लेते हैं आज का। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमारा गिवन वर्ड है रिपल्सिव, इट्स एन एडजेक्टिव, इट मीन्स कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद, ठीक है। तो रिपल्सिव का हिंदी में मतलब आपका होगा प्रतिकर्षक, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, नापसंद की भावना को क्या करे, पैदा करे, उसको हम कैसा कहते हैं, प्रतिकर्षक कहते हैं, रिपल्सिव कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है अट्रैक्टिव, इट मींस अपीलिंग, जो अट्रैक्टिव हो वो अपीलिंग हो, उसको हम क्या कहते हैं, आकर्षक हिंदी में कहते हैं। अट्रैक्टिव का मतलब होता है हिंदी में आकर्षक। ऑप्शन 2 देख लेते हैं रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है थिंकिंग डीपली अबाउट थिंग्स और थॉटफुल आप कह सकते हो, ठीक है। ऑप्शन 3 देख लेते हैं डिस्टिंक्टिव, having a quality or characteristic that makes something different and easily noticed, ठीक है। डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई क्वालिटी हो और ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक हो जो कि किसी भी चीज को दूसरों से अलग बनाए, दूसरी चीजों से अलग बनाए और वो जल्दी से नोटिस में भी आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टिंक्टिव कहते हैं, है ना, या विशेष प्रकार का कहते हैं, ठीक है, विशेष प्रकार, डिस्टिंक्टिव, ठीक है। ऑप्शन 4 देख लेते हैं प्रोग्रेसिव, इट मींस इन फेवर ऑफ न्यू आइडियाज, मॉडर्न मेथड्स एंड चेंज। तो प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, प्रगतिशील, ठीक है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगतिशील। यहां पे पूछा गया है रिपल्सिव का एंटोनिम। रिपल्सिव का मतलब होता है कि कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी प्रतिकर्षक। यहाँ पे आप ऑप्शन 1 देखो, विच इज अट्रैक्टिव, इट मींस अपीलिंग यानी आकर्षक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 1 जो हमारा है अट्रैक्टिव, वो रिपल्सिव का एंटोनिम होगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 1 को करेक्ट मार्क करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमारा यहाँ पे गिवन वर्ड है आइसोलेशन, इट्स अ नाउन, यह यहाँ पे एक संज्ञा है, नाउन है, इट मींस द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग, ठीक है। आइसोलेशन का मतलब होता है अलगाव, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं हम अपने। ऑप्शन 1 हमारा है सेग्रीगेशन, इट मींस द एक्ट और पॉलिसी ऑफ सेपरेटिंग, यानी अलगाव की जो पॉलिसी है, नीति है, या अलगाव का जो एक्ट है, जो क्रिया है, कार्य है, उसको हम क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन कहते हैं। ऑप्शन 2 देख लेते हैं एसोसिएशन, इट मींस ज्वाइनिंग और एसोसिएटिंग और पेयरिंग, ठीक है। एसोसिएशन का मतलब होता है क्या, जुड़ाव, ठीक है, जुड़ाव। ऑप्शन 3 देख लेते हैं सेक्लूजन, इट मींस स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट और हैविंग लेस कांटेक्ट विद अदर पीपल। ऑप्शन 4 देख लेते हैं डिपोर्टेशन, इट मींस द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग अ पर्सन फ्रॉम हिज नेटिव स्पेस और प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, आइसोलेशन का पूछा गया है एंटोनिम। आइसोलेशन का मतलब होता है अलगाव। अगर आप ऑप्शन 2 देखो एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ाव, तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएशन का जो मतलब है, जो मीनिंग है, इट इज जस्ट अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 2 को करेक्ट मार्क करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Choose the word which is opposite in meaning to the given word. The given word is tentative. It's an adjective. यहाँ पे given word हमारा tentative है और यह यहाँ पे एक विशेषण है, adjective है. It means not definite or certain because you may change it later. ठीक है, तो टेंटेटिव का मतलब होता है कि कोई चीज अभी डेफिनेट नहीं है, पूरी तरीके से फिक्स्ड नहीं है, सर्टेन नहीं है, क्योंकि देयर इज द पॉसिबिलिटी दैट यू माइट चेंज द प्लान वट एवर यू हैव प्लान्ड इन नियर फ्यूचर। तो उसमें आप कुछ चेंज कर सकते हो बाद में, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब वो पूरी तरीके से अभी डेफिनेट नहीं है, सर्टेन नहीं है, उसमें आगे चेंजेस हो सकती है। तो ऐसे हम उसको क्या कहते हैं, टेंटेटिव कहते हैं।
You might have heard about tentative schedule और tentative examination date. तो ये कोई भी चीज जो tentative होती है वो पूरी तरीके से फाइनल नहीं होती, ठीक है, उसमें आगे चेंजेस होने की संभावना रहती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 इज डेफिनेट, इट मींस फिक्स्ड, जो डेफिनेट है वो सर्टेन होता है, फिक्स्ड होता है। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, इनसफिशिएंट, है ना, जो सफिशिएंट ना हो, जो इनफ ना हो। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, प्लेंटीफुल, इट मींस एब्यूंडेंट, जो कि काफी मात्रा में हो, ठीक है, काफी मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में जो अवेलेबल हो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेंटीफुल कहते हैं। लेट्स लुक एट ऑप्शन 4 विच इज एक्टिव, इट मींस ऑलवेज बिजी। एक्टिव का मतलब होता है आपका हिंदी में सक्रिय, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है टेंटेटिव का, आप बताओ एंटोनिम। टेंटेटिव का मतलब होता है कि जो डेफिनेट ना हो, जो फिक्स्ड ना हो, जो सर्टेन ना हो, बल्कि उसमें आगे पॉसिबिलिटी ये है, संभावना है कि उसमें कुछ आगे जाकर के चेंजेस हों, तो उसको हम टेंटेटिव कहते हैं। बट यहाँ पे आप ऑप्शन 1 देखो विच इज डेफिनेट, इट मींस फिक्स्ड, ठीक है। तो टेंटेटिव का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा, जो विलोम शब्द होगा, वो हमारा डेफिनेट होगा, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए हम ऑप्शन 1 को करेक्ट मार्क करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमारा गिवन वर्ड क्या है, कंपल्सरी, इट्स एन एडजेक्टिव, यहाँ पे यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है मैंडेटरी, दैट मस्ट बी डन, ठीक है। कंपल्सरी का मतलब होता है अगर कोई चीज कंपल्सरी है तो उसको करना ही करना है, देयर इज नो अदर वे आउट, वो आपके लिए क्या है, मैंडेटरी है, ठीक है, वो करना ही करना होगा। ऑप्शन देख लेते हैं 1। ऑप्शन 1 इज इजी, दैट इज सिंपल टू डू, जो इजी का मतलब होता है आसान, तो जो बिल्कुल सिंपल हो करने में तो उसको हम क्या कहते हैं, आसान। इजी का मतलब होगा आसान। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, ऑप्शनल, इट मींस दैट यू कैन चूज टू डू और हैव इट इफ यू वांट टू। इसका मतलब आप अपनी इच्छा से अगर कोई चीज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, या कोई चीज अगर आप चाहते हो तो वो करते हो, या वो आपके पास होती है, अदरवाइज आप नहीं चाहते तो वो नहीं होती। तो ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, वैकल्पिक, ठीक है, वैकल्पिक। कोई चीज अगर आपके लिए ऑप्शनल है तो वो कंपलसरी नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं, वो आपके ऊपर है, आपकी इच्छा के ऊपर है, आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, उसको हम वैकल्पिक कहते हैं, ऑप्शनल को। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, अननेसेसरी, इट मींस नॉट रिक्वायर्ड और नीडेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अननेसेसरी का मतलब होता है जिसकी जरूरत नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, अननेसेसरी, अनावश्यक, ठीक है, जो आवश्यक ना हो उसको हम कहते हैं अनावश्यक, अननेसेसरी। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, मैंडेटरी, इट मींस कंपल्सरी, रिक्वायर्ड बाय लॉ, है ना। इफ समथिंग इज मैंडेटरी और कंपल्सरी यू मस्ट डू इट, otherwise you will get punishment for not obeying or not doing what is mandatory or compulsory, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कंपल्सरी का एंटोनिम बताओ। कंपल्सरी का मतलब होता है कि जो आपको करना ही करना है, वो आप ऐसा पर बाउंड टू डू दैट, आप वहां पे वो मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, वो आपको करना ही करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपल्सरी। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑप्शन 2 देखो विच इज ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब होता है वैकल्पिक, जो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, मन करे तो करें, ना करे तो ना करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैकल्पिक कहते हैं, ऑप्शनल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे कंपल्सरी का एंटोनिम देखें तो वो हमारा ऑप्शन 2 होगा, ऑप्शनल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 2 को करेक्ट मार्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का अगला और अंतिम सवाल देख लेते हैं। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमारा यहाँ पे गिवन वर्ड है डेविएट, इट्स अ वर्ब। हमारा गिवन वर्ड डेविएट है और यह एक क्रिया है, वर्ब है, इट मीन्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, ठीक है। तो डेविएट करने का मतलब होता है इफ यू आर डेविएटिंग फ्रॉम समथिंग, इट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग द एक्सेप्टेड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स, ठीक है। डेविएट का मतलब क्या होता है, विचलन। डेविएट करने का मतलब होता है विचलन। कोई भी चीज है जो पहले से स्टैंडर्ड सेट है, जो भी पहले से नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस पहले से सेट हैं, अगर आप उसको नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप उस चीज से विचलित हो रहे हो, उसमें विचलन आ रहा है। तो डेविएट का मतलब क्या होता है, विचलन, ठीक है। तो यहाँ पे
क्या होगा, टू बी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, जो पहले चीज है उससे अलग होना, है ना, विचलन। तो डेविएट करने का, डेविएट होना वही होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 इज अट्रैक्ट, इट मींस टू अपील। अट्रैक्ट करने का मतलब होता है आकर्षित करना, ठीक है, आकर्षित करना, अट्रैक्ट करने का मतलब होगा। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, कंटिन्यू, इट मींस टू कीप ऑन डूइंग, ठीक है, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, ठीक है, कीप ऑन डूइंग वट एवर यू आर डूइंग। ऑप्शन 3 होता है कंसंट्रेट, कंसंट्रेट का मतलब होता है टू ब्रिंग समथिंग टुगेदर इन वन प्लेस, ठीक है। तो कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, केंद्रित करना, ठीक है, केंद्रित करना। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, अटेंड, इट मींस टू बी प्रेजेंट एट एन इवेंट, ठीक है, अटेंड का मतलब होता है कि हाजिर, हाजिर रहना, ठीक है, या हाजिर होना, अटेंड करना, वहां पे प्रेजेंट रहना। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है डेविएट का बताओ आप एंटोनिम। डेविएट का मतलब होता है विचलित होना, विचलन होना। देयर इज समथिंग विच यू आर डेविएटिंग फ्रॉम, यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट देन वट एवर इज देयर। तो वहां पे हम क्या कहेंगे कि आप डेविएट कर रहे हो, जो पहले से कुछ चीजें वहां पे हैं उसको आप नहीं मान रहे हो, उससे कुछ डिफरेंट कर रहे हो। अगर यहाँ पे ऑप्शन अगर आप 2 देखो विच इज कंटिन्यू, इसका मतलब क्या होता है कि जारी रखना, कंटिन्यू करना, यानी उससे विचलित ना होना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेविएट का जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा यहाँ पे वो हमारा कंटिन्यू होगा। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू को ही करेक्ट मार्क करेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।